हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। आज तक आप लोगों ने तेमू से बहुत ज़्यादा शॉपिंग की होगी, हमने भी की है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे स्टोर का टूर कराऊंगी जहां पर वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो कि तेमू के ऊपर से आप ऑनलाइन सर्च करके मंगा सकते हो। कभी क्या होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने पे आपको पता नहीं होता है कि किस साइज़ की चीज़ आ रही है या किस क्वालिटी की चीज़ आ रही है, लेकिन अपने आँखों से देखकर शॉपिंग करने का जो मज़ा होता है ना, वो अलग ही होता है। तो ऐसे ही शॉपिंग एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए हम आए थे एक नए स्टोर में, ब्रांड न्यू स्टोर जो कि कनाडा में खुला है और उसका नाम है पांडा मार्ट। लेकिन ये स्टोर खुल चुका है ऑलरेडी 2 वीक पहले ही, मगर जब ये स्टोर खुला था ना तो उस टाइम के ऊपर तो मतलब इतनी ज़्यादा इसकी हाइप थी कि मतलब हम लोग भी सोच रहे थे कि पता नहीं भाई इतना क्या ख़ास है इस स्टोर के अंदर, कि ओपनिंग डे पर इतना ज़्यादा रश था यहाँ पर कि लोगों ने 1-2 घंटे तक लाइन में लगे स्टोर में एंटर होने के लिए। और उसके बाद शॉपिंग की और इतनी शॉपिंग करी कि वो 2 ही दिन के अंदर जो वो स्टोर पूरा खाली हो गया। मतलब जब ये स्टोर ओपन हुआ था तो मैंने भी सोचा था कि मैं भी अब जाऊंगी वहाँ पर और स्टोर का टूर करूँगी, लेकिन जब हम लोगों ने इसके बारे में सर्च किया और सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही जो वो मतलब पांडा मार्ट हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जो वो भाई पहले देखते हैं, थोड़ा सर्च करते हैं। तो पता चला था कि बिल्कुल स्टोर खाली हो गया है। मतलब लोगों ने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की है, इन्होंने एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट भी दिया हुआ था उस टाइम के ऊपर स्टोर ओपनिंग के लिए। तो उस टाइम पे जो वो फिर जाना बिल्कुल बेकार था और इतनी लंबी लंबी लाइनें भी लगी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो थोड़े टाइम के बाद जाएंगे। तो बस अभी हम लोग आए हैं यहाँ पर और देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा क्या ख़ास है। तो फ़िलहाल तो हम लोग ने पहली लाइन से ही स्टार्ट किया है और यहाँ पर इन लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है, हर एक चीज़ की वैरायटी है। और ये वाला ब्रश होल्डर जो हमने डॉलर स्टोर से लिया था वो भी यहाँ पर अवेलेबल था। और इसके अलावा इस वक्त फ़िलहाल हम लोग हैं ब्यूटी सेक्शन के अंदर, और ये जैसे ट्रैवल वाली बॉटल्स हैं, तो हर चीज़ की प्राइस बिल्कुल वही है जो हम लोग तेमू या शीन के ऊपर से ऑर्डर करते हैं। तो हर एक चीज़ जो है वो चाइना से बनकर आती है और क्वालिटी भी वैसी ही सेम तेमू वाली है। और हर चीज़ आपको जो है वो डॉलर स्टोर और यहाँ के स्टोरों के मुकाबले में काफ़ी सस्ती मिलेगी। जैसे कि ये मिरर था, ये $2 का था, तो ये तो मैंने ले ही लिया अपने लिए। इसके अलावा भी मिरर सिर्फ यही नहीं, मतलब आप कोई भी एक चीज़ ले लो तो उसकी भी 1000 तरह की वैरायटी होगी। तो अभी यहाँ पर ये पूरी लाइन जो है वो मिरर्स वगैरह की थी, मेकअप से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड ये वाले मिरर्स थे यहाँ पर। तो कुछ चीज़ों पे फ़िलहाल यहाँ पर प्राइस टैग लगा हुआ है और कुछ चीज़ों के ऊपर कोई भी प्राइस टैग नहीं है। तो अब जब हम लेंगे और काउंटर पे जाएंगे तो तब पता चलेगा कि उसकी क्या प्राइस थी। तो अभी यहाँ पे जैसे ये ब्रशेज़ वगैरह हैं तो इनकी भी कोई प्राइस नहीं लिखी हुई है यहाँ पर। तो हम लोगों को अगर कोई भी चीज़ फ़र्ज़ करे पसंद आती है और उसकी प्राइस नहीं है तो फिर हम लोग वो लेके और कैशियर पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या प्राइस निकलती है। कुछ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती थी, जैसे कि ये हेयर क्लिप्स वगैरह, ये पूरा पैक जो है वो कुछ $1 का है, कुछ 80 सेंट्स के हैं, कुछ जो है वो 70 सेंट्स के हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो वो सस्ती चीज़ें भी थी यहाँ पर। और बच्चों के हिसाब से मेकअप के ज्वेलरी के लिए उसके हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर। ये जैसे हेयर क्लिप्स वगैरह हैं, इनकी भी प्राइस यहाँ पर लिखी हुई नहीं है तो मैं भी बता नहीं सकती कि क्या है। और आधी से ज़्यादा चीज़ें तो शेल्फ़ पे खाली भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी खैर भरा हुआ ही लग रहा है, मगर फिर भी आधा शेल्फ़ मतलब हम लोग जब देख रहे थे तो हर चीज़ के लिए थोड़ी थोड़ी खाली ही था और थोड़ा मैस भी हुआ था, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा अंदर आने के लिए लाइनें लगाई हुई हैं बाहर। जब हम लोग भी अंदर आ रहे थे तो हम लोगों को भी तकरीबन 15 से 20 मिनट बाहर खड़ा रहना पड़ा था। हालांकि अब स्टोर ओपन हुए हुए 2 हफ़्ते हो चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी लोग का जो रश है वो मतलब बहुत ही ज़्यादा है और लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं और स्टोर को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये छोटी छोटी सी हेयर क्लिप्स हैं, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और ये भी सारे 80 सेंट्स, 90 सेंट्स, सम आर लाइक $1, मतलब फिर भी काफ़ी ज़्यादा चीप है। और ये हेयर बैंड्स की भी देखें कितनी ज़्यादा वैरायटी है, छोटी बच्चियों से लेकर के बड़ी टीनेजर्स तक के लिए हर चीज़ की वैरायटी यहाँ पर जो वो अवेलेबल है और काफ़ी ज़्यादा सस्ती है। मतलब आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो जिस चीज़ की प्राइस लगी हुई है तो वो मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर, और 80 सेंट्स की। और फिर ये प्लस टॉयज़ थे तो इनकी भी प्राइस जो है वो 550, मतलब
बाकी स्टोरों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा सस्ता है और क्वालिटी भी अच्छी है और वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि ये स्टोर काफ़ी रिसेंटली खुला है, लाइक 2 वीक ही हुए हैं मुश्किल से इसको खुले हुए, और ये जो है वो टोरंटो के एरिया स्कारब्रो के अंदर ओपन हुआ है। इसकी लोकेशन मैं यहाँ पर दे दूँगी आप लोगों को अगर किसी को जाननी हो तो। वैसे तो उसके ऊपर GPS पर डालते तो सब आ जाता है। तो ये स्टोर जब से खुला है ना, सोशल मीडिया पे कुछ ज़्यादा ही वायरल हुआ है। ये लोग इसे तैमू इन रियल लाइफ कह रहे हैं क्योंकि यहाँ आपको मिलता है वो सब कुछ जो आप ऑनलाइन तैमू पर देखते हैं, लेकिन अब इन रियल स्टोर। यानी कि अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आप जो चीज़ ऑर्डर कर रहे हो उसका साइज़ क्या है, कहीं वो बहुत ज़्यादा छोटी तो नहीं, कहीं बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं। तो अब आप अपनी आंखों से देखकर और फिर चीज़ को यहाँ से बाय कर सकते हो, और वो भी चीप प्राइस पे। यहाँ हर सेक्शन अलग अलग बना हुआ है, जैसे कि होम डेकोर सेक्शन, किचन एंड हाउस होल्ड सेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक एंड गैजेट सेक्शन, टॉयज़, अप्लाइंसेस, स्टेशनरी एंड गिफ्ट आइटम्स। अभी आपको इससे अंदाज़ा होगा कि कितनी छोटी सी चीज़ें ये भी यहाँ पर अवेलेबल है, और वो भी इतनी ज़्यादा वैरायटी में। ये वूलन थ्रेड्स हैं और ये इसकी भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं और कितनी वैरायटी है। और साथ ही साथ ये वाली जो चप्पलें हैं, अभी यहाँ मैच देख के आपको लग ही रहा होगा कि लोगों ने जो है वो यहाँ पर बहुत तबाही मचाई हुई है। और कोई भी चीज़ ये कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है वो सही तरीके से मैनेज नहीं हुई हुई है। वैसे लोग कर रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉयज़ वगैरह जो है वो हर लाइन के अंदर मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि लोगों का रश इतना ज़्यादा है कि हर चीज़ जो है वो चाहकर भी मेंटेन नहीं हो सकती है। लेकिन हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद कुछ जो है वो बेहतर हो जाए। अभी जैसे ये क्यू टिप्स है जो कि रेगुलर स्टोर के मुकाबले में काफ़ी सस्ती है। अब जैसे ये 60 सेंट्स की एक है, ये मीडियम वाली साइज़ है। इससे बड़ा वाला जो साइज़ था वो $1 का था, और ये 30 सेंट्स की ये छोटी वाली है। तो काफ़ी ज़्यादा चीप है। और ये कि ब्रश वगैरह की जो वो ये वैरायटी थी, बच्चों के टूथब्रश वगैरह थे, बड़ों के भी थे, और उसमें भी बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और वो भी काफ़ी चीप प्राइस के ऊपर, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे। इसके बाद नेक्स्ट जो लाइन थी वो पूरे किचन वाले आइटम्स थे, और ये छोटी सी बहुत ही क्यूट सी मशीन थी कुछ भी चीज़ चॉप करने के लिए। और ये जो पूरी लाइन थी ये पूरे किचन वाली थी। कुछ चीज़ें काफ़ी एम्प्टी भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। सीज़र्स, लाइटर्स, ग्लव्स, स्पून और हर तरीके के, लाइक पास्ता स्पून और राइस वाले, करी वाले, सारे मतलब हर तरीके के स्पून थे, बड़े छोटे हर साइज़ के। और उनकी प्राइस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सस्ती लगी, लाइक इवन डॉलर स्टोर से ज़्यादा सस्ती प्राइस थी यहाँ पर। तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी और काफ़ी डिफरेंट क्वालिटी के हिसाब से भी था। तो आप अपनी आँखों से देखकर और चूज़ कर सकते हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो आप उस हिसाब से ले सकते हो यहाँ पर देखकर। इसके बाद ये वाली जो पूरी लाइन थी ये थे पूरे स्टील वाले बर्तन, लाइक छोटे छोटे बोल से लेकर के बड़ी हर चीज़ जो है वो स्टील के मटेरियल में थी, और वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्राइस में थी। जैसे यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी स्टील में थी जो हम लोगों ने यूजुअली कनाडा में नहीं देखा है। जैसे कि ये स्टील की बाल्टी, मतलब हर चीज़ इस तरीके से अवेलेबल नहीं होती है, बट ये वो पहला स्टोर है जहाँ पर आपको हर चीज़, हर वैरायटी की चीज़ हर मटेरियल के अंदर भी मिलेगी। और ये बोल, जग्स, हर चीज़ जो है वो स्टील मटेरियल के अंदर, ये प्याले वगैरह, और इसके भी डिफरेंट साइजेस थे, और ये भी जो है वो डिफरेंट प्राइस थी, लेबल लगे हुए थे। अब हर चीज़ की एग्जैक्टली प्राइस तो मैंने नहीं देखी, मगर जैसे जैसे मैंने वीडियो के अंदर रिकॉर्ड किया तो वो मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो मैंने पहले आपको मशीन दिखाई थी जो $2 की थी, चॉपर टाइप की, तो ये उसका थोड़ा और बड़ा साइज़ है, और इससे भी एक बड़ा साइज़ और अवेलेबल था। तो ये जो है वो 850 का बड़ा वाला साइज़ है। छोटा जो सबसे छोटा था वो $2 का था, और जो मीडियम वाला साइज़ था वो आई थिंक $5 समथिंग का था। स्टील के बर्तन देखने से तो दिल ही नहीं भर रहा था, इतनी ज़्यादा वैरायटी, और हर शेप में, हर साइज़ के अंदर स्टील के बर्तन मौजूद थे। प्लास्टिक की भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी यहाँ पर, और बर्तनों में तो मतलब इतनी वैरायटी होती है कि कुछ भी देखो, बंदा नहीं भी लेना हो ना तो कोई एक चीज़ तो बंदा ले ही लेता है कि मतलब ये ज़्यादा अच्छी लग रही है तो चलो ये ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए नॉन स्टिक पैन्स वाले सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर भी नॉन स्टिक के अंदर भी डिफरेंट, लाइक स्टील वाला और
आयरन वाले और डिफरेंट मटेरियल के जो वो पेन्स वगैरह भी थे। कुछ जो वो थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थे क्योंकि उनकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी थी, और कुछ की प्राइस जो है वो थोड़ी चीप भी थी। तो आप देख सकते हैं कि मतलब आपको यूज़ करने के लिए किस तरीके का मटेरियल चाहिए, तो उस हिसाब से आप पैसे स्पेंड करके चीज़ें ले सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आप पैसे स्पेंड कर रहे हो लेकिन चीज़ अच्छी निकले या ना निकले, क्योंकि आप अपनी आंखों से देखकर जो चीज़ आपको चाहिए आप उसके हिसाब से शॉपिंग करते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और ये देख के तो मुझे हमारे बचपन की याद आ गई। ये ऐसी आइसक्रीम शेप के अंदर इसमें रेज़र होते थे। इसके बाद हम लोग आ गए मग्स, सीपी कप्स, वाटर बॉटल्स और कॉफ़ी मग्स वगैरह के सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट जो वो शेप भी थे, बच्चों के हिसाब से भी था, बड़ों के हिसाब से भी थे, टीनेजर्स के हिसाब से भी काफ़ी फैंसी आइटम्स थे यहाँ पर। तो मतलब हर वो चीज़ जो आप तैमू से लेना चाहोगे कि थोड़ी फैंसी आए, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर ख़ुद से देखकर ख़रीदने का मौका मिलता है। ये पूरा सेक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के मग्स थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी, डिज़ाइंस थे, कलर्स थे, और ये शाइनी वाले थे क्योंकि तो थोड़े फैंसी थे, तो ये 260 ईच थे। कुछ जो है वो $2.90 के हैं, कुछ जो है वो डिफरेंट वैरायटी है। इसकी प्राइस में मुझे काफ़ी डिफरेंस नहीं लगा क्योंकि यूजुअली आपको आइकिया से या सुपर स्टोर से जो है वो मग्स मिल जाते हैं सस्ते। और ये स्ट्रॉ वाले मग्स हैं, ये अक्सर आपको डॉलर स्टोर पे देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर और ज़्यादा वैरायटी थी और इसकी प्राइस भी कम थी। आई थिंक ये डॉलर के थे। नेक्स्ट मैं आपको लेकर आई हूँ ये क्लॉक्स वाले सेक्शन में। तो ये दीवार वाली घड़ियाँ तो ठीक है, लेकिन जो छोटी छोटी घड़ियाँ थी आप वो देखें कि उसकी कितनी ज़्यादा वैरायटी है। ये अलार्म क्लॉक हैं और वो भी डिफरेंट डिज़ाइन के, डिफरेंट प्राइस के, और बहुत ज़्यादा फैंसी आइटम्स भी थे, बहुत ज़्यादा जो वो क्यूट भी थी। ये टेलीफोन वाली घड़ी है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इसके साथ ही एक और भी है गोल्डन कलर की, वो भी ये बाइक वाली घड़ी थी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये बच्चों के लिए जो है वो काफ़ी अच्छा है, बच्चों को ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। और इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, जैसे कि ये वाली जो है वो 340 की थी, और बाकी जो भी हैं ये कोई भी जो है वो $5 से ज़्यादा की नहीं है। तो सबकी प्राइस $5 से कम ही है, बल्कि 5 भी मैं ज़्यादा ही बोल रही हूँ, शायद ये $3-3.5 के अंदर सारी मिल रही थी। और ये लाइन जो थी पार्टी सप्लाईज़ की, गिफ्ट बैग्स वगैरह और स्टेशनरी आइटम्स थे, ये भी डॉलरामा के मुकाबले में काफ़ी सस्ती प्राइस थी। इसके बाद हम लोग आ गए फ्रेम्स वाले सेक्शन में, और यहाँ आकर तो मेरी नज़रें अटक गई इन फ्रेम्स के ऊपर, क्योंकि ये जो है वो असली सूखे हुए फूलों से बनी हुई थी, और ये सारी फ्रेम्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि ये रियल मटेरियल से बनी हुई है। नेक्स्ट ये वाला सेक्शन था जो कि था पार्टी सप्लाईज़ का, और ये देख के तो मुझे लग रहा था कि इसने डॉलरामा को बीट कर दिया, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ते भी थे और इनमें वैरायटी भी इतनी ज़्यादा थी कि आपको हर चीज़ डॉलरामा पे नहीं भी मिलती है। तो नेक्स्ट तो हमारे घर में कोई भी फंक्शन होने वाला है तो मैं तो सीधा यहीं पर आने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत डिफरेंट काइंड के बलून्स वगैरह भी मिल रहे हैं, और फिर हर चीज़ की वैरायटी भी है, थीम के हिसाब से भी है। और जो भी चीज़, जैसे लास्ट टाइम मैं पार्टी सप्लाईज़ लेने के लिए गई थी डॉलरामा पे, तो मुझे वो सारी वैरायटी नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि अब ना ही ऑनलाइन शॉपिंग की ज़रूरत है और ना ही डॉलरामा जाने की ज़रूरत है, क्योंकि इतनी सस्ती प्राइस में इतनी ज़्यादा वैरायटी अगर आपको मिल रही है तो आपको तो यहीं आना चाहिए। तो बलून्स, कैंडल्स, हीलियम बलून्स, गार्लैंड्स वगैरह, या फिर टेबल कवर, पेपर प्लेट्स, हर चीज़ की जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैरायटी थी, और वो भी कलर्स में, लाइक थीम के हिसाब से कि आपको पिंक कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, ग्रीन कलर चाहिए, जो कलर भी आप बोलेंगे तो वो उसके हिसाब से है। और ये नंबर्स वाले बलून तो मिलना हर जगह इतना मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इतनी ज़्यादा वैरायटी थी इसकी, वो भी मल्टी कलर में भी थे, सिल्वर, पिंक, ब्लू, जो भी कलर आपको चाहिए। और ये थीम्स वाली जो वो चीज़ें थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में थी यहाँ पर। और बाकी इसके अलावा आपको पार्टी से रिलेटेड जो कुछ भी चाहिए उसके लिए यहाँ पर बहुत बड़ा सा सेक्शन है, और आपको जो वो हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाएगी। अभी जैसे ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको ये जो नैपकिन्स हैं, पेपर प्लेट्स हैं,
और प्लस ये एनवेलप्स जो कि पहले नहीं मिलते थे, तो अब वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और गिफ्ट वगैरह, गिफ्ट कार्ड्स देने के लिए जैसे फैंसी एनवेलप्स चाहिए होते हैं, तो अब तो वो भी मिलने लगे हैं यहाँ पर। और वो भी $1.60 के, और आई थिंक इसके अंदर 10 पीसेस हैं। और पेपर प्लेट्स में भी आप देख सकते हैं कि कितनी वैरायटी है कलर्स और थीम के हिसाब से। और ये नेक्स्ट देखें, आपको $1.30 के अंदर ये इतने प्यारे प्यारे ज्वेलरी बॉक्सेस मिल रहे हैं, वो भी डिफरेंट शेप में। जैसे कि ये वाला नेकलेस के लिए है, ये ब्रेसलेट्स वगैरह के लिए है, और ये वाले इयररिंग्स एंड रिंग्स के लिए। प्राइसेस डिफरेंट हो सकती है। आई थिंक $1.30 में वो सबसे छोटा वाला बॉक्स था, आई थिंक वो रिंग वाला। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बड़ी चीज़ लेंगे तो उसकी प्राइस उसके हिसाब से होगी। और बाकी ये गिफ्ट बॉक्सेस हैं डिफरेंट वैरायटी के, तो गिफ्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इवन आपको अगर कोई चीज़ ख़ुद के घर पे भी रखनी है तो उसके लिए भी अच्छा ऑप्शन है। और ये माशाल्लाह से अल कुरान करीम वाली ये फ़्रेम, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। इसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा था और इसकी प्राइस $150 है, मगर लग बहुत ज़्यादा प्यारी रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं। और बाकी भी फ्रेम्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है यहाँ पर, और प्राइस के हिसाब से भी आई थिंक सही है, रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पर फ्रेम्स की। जैसे कि ये गिटार वाली फ़्रेम है, ये $13 की है। और इसके बाद भी काफ़ी ये शीप वाली है, तो आई थिंक ये $80 की है। और ये वाली जो थी इसकी प्राइस नहीं लिखी हुई थी, बट ये लग बहुत ज़्यादा प्यारी रही थी, ब्लैक एंड गोल्ड ऑरेंज में। और इसके बाद ये वाली जो लाइन थी, ये सारी वॉशरूम एक्सेसरीज़ एंड डेकोरेटिव आइटम्स थे। तो वॉशरूम से रिलेटेड जो भी चीज़ें चाहिए, जैसे कि हैंगिंग के लिए कोई चीज़, या फिर सोप वगैरह, और उसका वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी उसकी भी यहाँ पर। इसके अलावा ये वाला जो पूरा सेक्शन था, ये ओपन इन्होंने इस तरीके से फर्नीचर वगैरह के लिए बनाया हुआ था, जहाँ पे जिसमें इन शेल्फ थे, कंप्यूटर टेबल, स्टडी टेबल, लाइक ऑफिस के सामान, और घर के लिए कुछ बेड वगैरह के सैंपल भी थे, कबर्ड्स वगैरह, क्लोजेट्स और वैनिटीज़ वगैरह। तो कुछ चीज़ें जो वो आउट ऑफ स्टॉक भी बता रहे थे, लेकिन कुछ चीज़ें जो वो आप ऑर्डर के ऊपर बनवा सकते हैं। और ये वाली मैं चेक करी थी ड्रॉर, तो ये $100 की थी, और इसकी भी क्वालिटी अच्छी लग रही थी प्राइस के हिसाब से। और ये वाली जो थी वो 120 की थी। और ये जो है वो कुछ बेड्स वगैरह के सैंपल रखे हुए थे, तो आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। और बाकी ये देखें, ये पूरा ओपन एरिया है। और अभी तो हमने जो एक्सप्लोर किया था वो एक साइड वाला एरिया था, इसके बाद भी बहुत कुछ था इस स्टोर में एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन क्योंकि अनाया बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो हम लोगों ने फिर जल्दी जल्दी ही किया। और क्योंकि वापसी में चेकआउट करने के लिए भी इतनी लंबी लाइन थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो फिर अब जल्दी से करते हैं और जो भी लेना है वो ले लेते हैं, और उसके बाद फिर हम पे करके बाहर निकल आए वहाँ से। ओवरऑल मुझे तो ये स्टोर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, प्राइस के हिसाब से भी और चीज़ों के हिसाब से भी। तो क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। अभी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोर टूर बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।